हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो ये 5th पार्ट है, आज हम इसमें हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद आज हम इसमें जो गुप्त डायनेस्टी थी उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं। गुप्त डायनेस्टी के अंदर समुद्रगुप्त, आपने शायद पुरानी कक्षाओं में जब इसके बारे में पढ़ा होगा तो नाम सुना ही होगा। यहाँ पे देखो एक स्टैचू भी बना है, इसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। ये एक स्टोन स्टैचू है, मतलब पत्थरों से खुदाई करके बनाया गया है। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द स्कल्पचर्स दैट सजेस्टेड दैट दिस इज़ एन इमेज ऑफ अ किंग। मतलब ये इस प्रकार से बनाया गया है कि इसको देखकर हमें लगे कि जैसे किसी राजा का इमेज हो। इसको अपन सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ अ कुशन किंग, मतलब सैंडस्टोन स्कल्पचर बोलते हैं, जो कि पत्थरों से खोद के खुरद कर बनाया गया है। वाई डू यू थिंक किंग क्लेम्ड डिवाइन स्टेटस। इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते। दिस इन एन एक्सपर्ट फ्रॉम एन प्रयाग प्रशस्त्री, मतलब प्रयाग प्रशस्त्री जो है एक्सर्प्स, मतलब उससे लिया गया है। ही वॉज विदाउट एन एंटेगोनिस्ट ऑन अर्थ, ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ मैनी गुड क्वालिटीज़ एडॉन्ड बाय 100 ऑफ गुड्स एक्शंस। मतलब यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में थोड़ी सी उनकी तारीफ में कुछ कहा गया है कि वह इस दुनिया के अंदर या इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनमें बहुत सारे मल्टीपल क्वालिटीज़ थी, गुड क्वालिटीज़ थी, जिससे बाकी लोगों से काफ़ी बेहतर। फेम ऑफ अदर किंग्स विद द सोल्स ऑफ फीट पुरुष द सुप्रीम, मतलब एक जो सुपेरियर होते हैं ना, जो सुप्रीम होते हैं, जो सबसे अच्छे होते हैं पुरुषों में, जिनको अपन सबसे ग्रेट मानते हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुड एंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द बैड इनकम्प्रहेंसिबली, वन हु टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशंस एंड ह्यूमिलिटी। मतलब उनकी तारीफ में कहा गया है कि किस किस प्रकार की गुड क्वालिटीज़ उनके थी और उनके समय में किस प्रकार से प्रॉस्पेरिटी चारों तरफ फैली हुई थी उनके। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि उनके तारीफ में ये एक लेख लिखा गया था जो कि प्रयाग प्रशस्त्र के अंदर छपा था। इसको इन्होंने वहाँ से लेके हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। ये सैंडस्टोन स्टैचू भी यहाँ पे अपने को दिख रहा है, स्कल्पचर्स जो कि स्टोन से ऐसा बनाया गया है। थोड़ा सा अपन इसको और आगे पढ़ते हैं। द सुदर्शन ब्यूटीफुल लेक इन गुजरात। गुजरात के अंदर एक सुदर्शन लेक है, उसके बारे में बताया गया है। फाइंड गिरनार ऑन मैप टू द सुदर्शन लेक वाज एन आर्टिफिशियल रिसर्वर, मतलब एक आर्टिफिशियल रिसर्वर है। वी नो अबाउट इट्स फ्रॉम अ रॉक इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ द शक रूलर रुद्रदमन। मतलब जो शक रूलर थे रुद्रदमन गुजरात के अंदर, उनके समय में एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया गया था। द इंक्रिप्शंस मेंशन दैट, मतलब जो इंक्रिप्शंस मिले हैं उनमें ये बताया गया है कि दैट द लेक विथ एम्बैंकमेंट एंड वाटर चैनल्स वाज बिल्ट बाय अ लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यन। हाउएवर द टेराइबली स्टॉर्म ब्रोक द एम्बैंकमेंट एंड वाटर गश्ड आउट ऑफ द लेक। Rudradaman, who was then ruling in the area, claimed to have got the lake repaired using his own resources without imposing any tax on his subject. It means ये है कि जो मौर्यन एम्पायर जब इंडिया में था तो उस समय यह लेक आर्टिफिशियली लेक बनाई गई थी, जिसके अंदर चैनल्स लगे थे। इसके अंदर कुछ ऐसे जो लेक थी उसमें थोड़े टाइम के बाद जब गुजरात के अंदर उस समय में रुद्रदमन रूलिंग करते थे तो उस समय उसमें कुछ ब्रेकडाउन होने की वजह से उन्होंने अपने जो ऑन रिसोर्सेज थे विदाउट एनी टैक्स, मतलब जनता से टैक्स लिए बिना उसको रिपेयर करा। एंड अनदर इंक्रिप्शन ऑन द सेम रॉक, और वहीं पे और भी कुछ इंक्रिप्शंस मिले हैं जिससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि मेंशन हाउ वन ऑफ द रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी गॉट द लेक रिपेयर्ड वंस अगेन। किस प्रकार से गुप्त डायनेस्टी के एक और रूलर ने किस प्रकार से उस लेक को फिर से रिपेयर करा था। मतलब इन दोनों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने उस लेक को कैसे बनाया, कैसे रिपेयर करा। तो ये इंक्रिप्शंस जो थे उनसे हमें जानकारी मिलती हैं। अ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग।
व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स? Obviously, inscriptions do not provide all the answers. In fact, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experience. Nevertheless, historians have tried to solve these problems by examining stories contained in anthologies such as the Jakatas and the पंचतंत्र। मतलब पहले के लोगों की देखो, हमें जो हिस्टोरियंस उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी मिलती है, तो उनको भी ये जानकारी जो थी वो इंक्रिप्शन से और इनसे मिलती थी, बट वो उनको पूरी जानकारी नहीं दे पाते थे। तो फिर उन्होंने क्या करा कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कोशिश करी कि उनकी जो आधी अधूरी जानकारी थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जो पहले के लोगों के द्वारा जो कहानियाँ कही जाती थी, जैसे जकाताज हुए, पंचतंत्र की कहानियाँ हुई, उनसे स्टोरीज को रिलेट करा और उनको ऐसे जोड़ जोड़ के उनका एक सेंस निकाला गया और उससे उनकी जानकारियाँ इकट्ठी की गई। और इनमें से बहुत सारी जो जानकारियाँ थी वो ओरल ही थी। ओरल टेल्स मतलब जो मुंह से कुछ कहानियाँ किससे कहे जाते हैं ना, कि पहले के लोग कुछ कहानियाँ सुनाते थे पहले के समय के बारे में, तो वो उनसे हमें केवल उनसे सुनी सुनी कहानियाँ मिलती थी और कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते थे, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स मिलते थे, इनको फिर रिलेट किया जाता था। देन उनसे फिर एक सेंस निकाल के ना उसकी पूरी स्टोरी तैयार करके ना उनकी जानकारी इकट्ठी की जाती थी। स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करें उसके लिए क्या स्ट्रेटजी जो गुप्त डायनेस्टी के समय बनाई गई थी। उसके पहले थोड़ा सा अपन ये ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इज़ यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज़ प्लेंटीफुल। हियर सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट व्हेन द saplings have grown, they are transplanted in water lodged field. This ensure a higher ratio of survival of saplings and higher yield. मतलब ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफ़र करना, लेकिन कैसे कि जो पैडी कल्टीवेशन होती थी ऐसे एरिया में वेयर वाटर इज़ प्लेंटीफुल, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी होता था वहाँ पे उनको पहले उगाया जाता था बीजों को। देन जब वो एक बार सिबलिंग मतलब बीज अंकुरित होकर पौधे में कन्वर्ट हो जाता था तो फिर उसको वहाँ से ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह पे उगा दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन हो सके, उसका प्रोडक्शन हो सके। तो ये प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए नई नई स्ट्रेटजी बनाई गई उस समय। वन सच स्ट्रेटजी वाज द शिफ्टिंग ऑफ प्लग एग्रीकल्चर। प्लग का एग्रीकल्चर धीरे धीरे आया, विच स्प्रेड इन फर्टाइल एल्यूवियल रिवर्स वैली सच एज दोज ऑफ द गंगा एंड द कावेरी फ्रॉम। मतलब गंगा और कावेरी रिवर की जो वैलीज थी वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें प्रचलन में आई 6th सेंचुरी के अंदर। द आयरन टाइप प्लग शेयर वाज यूज्ड इन टर्न ऑफ एल्यूवियल सॉइल। हाँ, आयरन प्लग जो थे, मतलब जो अपन होते ना खेतों की जुताई करने के लिए प्लग यूज़ करते हैं, वो यूज़ किए गए हैं। वाइल द आयरन प्लग लेड टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इट्स यूज वाज restricted to certain part of the subcontinent. Cultivations betters in areas which were semi-arid such as part of Punjab and Rajasthan did not adopt it till the 20th century। मतलब वो केवल किसी किसी हिस्से में ही प्लगिंग यूज़ की जाती थी जहाँ पे वो सूटेबल होता था, बाकी हिस्सों में बहुत लेट तक जाके उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ें हैं अपन उसको थोड़ा देखते हैं, डिफरेंसेस इन रूलर्स। तो ठीक है, आज का हम वीडियो हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के जो रहेंगे अपन उसको डिस्कस करेंगे। देन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस चैप्टर को ख़त्म करने की। आई होप कि जितना हमने पढ़ा है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।